प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग कोई राशिफल या मेडिटेशन की बात नहीं करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे अपनी परंपरा की। परंपरा वो नहीं है जो हमें बंधनों में बांध दे, जो हमें आगे बढ़ने से रोक दे, बल्कि परंपरा वो होती है जो जीवन जीने की कला सिखा देती है। अर्थात परंपरा नहीं, जीवन जीने की कला हमारी सनातन धर्म से आता है। और आज हम सब उसी सनातन धर्म से जुड़े बहुत सारे रहस्यों को अनसुलझा करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ऋषि मुनि सूर्योदय से पहले उठने पर इतना जोर क्यों देते थे? क्या सिर्फ धार्मिक नियम था या इसके पीछे ऐसा विज्ञान छिपा था जिसे आज की आधुनिक दुनिया फिर से खोज रही है? तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी आदत की जिसने हजारों वर्ष तक भारतीय जीवन शैली को स्वस्थ, अनुशासित और ऊर्जावान बनाए रखा, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में जागना। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही इसका उत्तर दे दिया था, क्योंकि जब आज हम क्वेश्चन करते हैं कि सुबह जल्दी उठने से क्या होता है, राइट? केवल मैं ये आपकी बात नहीं कर रही हूं, मैं अपनी भी बात कर रही हूं। जब मैं लेट नाइट पढ़ती थी और मेरी मदर कहती थी कि अब सो जाओ, सुबह पढ़ लेना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ना, या जब मेरी दादी मुझे कहती थी कि सो जाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ लेना तो चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी, तो मुझे ऐसा, तो मेरा खुद का ये क्वेश्चन होता था कि सुबह जल्दी उठने से क्या होता है? रात को भी तो पढ़ के चीज़ें याद रखी जा सकती है, राइट? उस वक्त वो बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं कहती थी, लेकिन वो चुप होके मुझे कहती थी, ठीक है, जो तुम्हें सही लगे, धीरे धीरे समझ जाओगे। लेकिन जब आज मुझे चीज़ों को पढ़कर समझकर जब मैंने चीज़ों को जाना, तो मुझे ये पता चला कि हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही इसका उत्तर दे दिया था। आयुर्वेद में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय अध्ययन, ध्यान और आत्मचिंतन के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? हाँ जी, क्यों? मेरा भी यही क्वेश्चन था, क्यों? तो जब इसके बारे में मैंने पढ़ा तो पता चला क्योंकि इस समय वातावरण अपेक्षाकृत शांत होता है और मन कम विचलित रहता है। क्योंकि जब हम सोकर उठते हैं तो जितनी दिन भर चीज़ें चली थी वो हम रात को जब सोते हैं तो थोड़ा सा हम रिलैक्स हो जाते हैं। उस रिलैक्स के वजह से हमारा मन कम विचलित रहता है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए ये समय सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि कहीं से कोई नॉइज नहीं होती है, कहीं से कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, सब सो रहे होते हैं। ये तो बात हो गई जो हम देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को, लेकिन इसके पीछे कुछ आधुनिक विज्ञान भी है, उसे भी समझते हैं। क्योंकि केवल स्पिरिचुअल, राइट, केवल ऑर्थोडॉक्स मान्यताएं, केवल स्पिरिचुअल मान्यताएं या केवल आध्यात्मिक ज्ञान पाकर हमें चीज़ों पे विश्वास नहीं करना है, हमें उसके आधुनिक विज्ञान को भी समझना है। जैसे आज का हमारा सर्काडियन रिदम पर जो शोध हुआ है, और वो जो बताते हैं कि हमारा शरीर प्राकृतिक प्रकाश के अनुसार अपनी जैविक घड़ी चलाता है। नियमित समय पर सोना और जागना बेहतर नींद, मानसिक सतर्कता और समग्र स्वास्थ्य से जुड़ा पाया गया है। इसका अर्थ ये है कि हर व्यक्ति को अनिवार्य रूप से सुबह 4 बजे ही उठना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति रात के शिफ्ट में काम करता है या उसकी परिस्थिति अलग है तो उसके लिए पर्याप्त और नियमित नींद अधिक महत्वपूर्ण है। फिर उसको तो ये सजेशन नहीं दिया जा सकता, लेकिन यदि आपकी दिनचर्या इसकी अनुमति देती है तो सूर्योदय के आसपास उठना, शांत वातावरण में ध्यान, प्राणायाम, अध्ययन या व्यायाम करना आपके दिन की शुरुआत को अधिक संतुलित बना सकता है। और यही कारण है कि सनातन परंपरा ने दिन की शुरुआत प्रकृति के साथ करने के लिए ज़्यादा जोर दिया है। हमारे पूर्वज केवल पूजा नहीं करते थे, वे जीवन को प्रकृति की लय में के साथ
जोड़ना चाहते थे, या वो हमें सिखाते थे कि प्रकृति की लय के साथ जीना सीखो, क्योंकि जिस दिन हम प्रकृति के लय के साथ जुड़ गए ना, उस दिन हम यूनिवर्स के उस वाइब्रेशन से कनेक्ट हो जाएंगे जिस वाइब्रेशन के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। इसलिए सनातन धर्म केवल कर्म कांड नहीं है, ये जीवन जीने की एक वैज्ञानिक, अनुशासित और संतुलित कला है। इसका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ये बात मैं आपको कोई फिलॉसफी की तरह नहीं कह रही हूँ, इस चीज को मैंने खुद अनुभव किया है, इस पे शोध किया है, बहुत सारे तर्क समझे हैं, तब बता रही हूँ। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं जहां हम सनातन परंपराओं के पीछे छिपे इतिहास, दर्शन, उपलब्ध वैज्ञानिक रहस्य या शोध को सरल भाषा में समझते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और याद रखिएगा कि परंपरा नहीं, जीवन जीने की कला है सनातन। तो क्यों ना हम इससे अपने जीवन जीने की कला सीख जाएं। जो हमारे मन में सनातन धर्म को लेकर एक अलग ही इमेज बना दी गई है, या हम जो आधे अधूरे ज्ञान के साथ आज अपने सनातन धर्म को देख रहे हैं, तो चलिए जानते हैं इसके आध्यात्मिक और साइंटिफिक दोनों ही पहलुओं को, और समझते हैं अपने सनातन धर्म को। धन्यवाद।